मैं कृष्ण कुमार और आवाज़ भारत इंडिया आप लोग देख रहे हैं। आज हम 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, उसको लेकर के शहर की दो विधानसभा सीटों के बारे में राजनीतिक विश्लेषक पुनीत जी शर्मा से आज हमारी खास बातचीत है। इन दो सीटों पर पुनीत जी की एक अच्छी खासी पकड़ है और अच्छी खासी नज़र है इनकी, और इसी में हम पहले बात करेंगे सांगानेर विधानसभा पर। नमस्कार सर। सांगानेर विधानसभा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है जयपुर का, और इसमें जनरली जो हम बात कर रहे हैं कि दो लोग हैं, हमारे बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्टली इस पे टक्कर है। हालांकि निर्दलीय विधायक भी लड़ रहे हैं जो इसमें चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन कांग्रेस से अपने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं और बीजेपी से हमारे भजन लाल जी हैं। इनके बीच में एक तरह से डायरेक्ट टक्कर है। ये किसी जाति विशेषक सीट है क्या, जहाँ पे किसी विशेष जाति का या जैसे कई सीट ऐसी है जहाँ पे जाट वोट एक बड़े फैक्टर के रूप में होते हैं, कहीं राजपूत वोट फैक्टर है। यहाँ देखने में आ रहा है कि दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। भजन लाल जी भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ब्राह्मण कैंडिडेट है। तो क्या ये एक ब्राह्मण प्रत्याशियों की सीट है जहाँ पहले से भी ब्राह्मण ही जीतते आए हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये बात तो सही है कि यहाँ टिकट जनरली ब्राह्मण्स को दिया जाता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जब हम जातिगत वोट बैंक की बात करें तो जैसे अब आपने बताया कि बीजेपी से भी ब्राह्मण वोट बैंक कैंडिडेट उम्मीदवार है और कांग्रेस से भी ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली उनका जो वोट है वो आपस में बटेगा। तो दूसरे जो आपकी अगर हम समुदाय की बात करें तो यहाँ सिंधी और पंजाबी वोट बैंक है, वो भी काफ़ी अच्छी तादाद के अंदर है। अच्छा। और उनका ये देखा गया है लास्ट 15 से 20 साल के अंदर कि उनका जो वोट है वो 99% बीजेपी की तरफ ही शिफ्ट होता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी का एक कोर वोट बैंक है वो एक सिंधी पंजाबी, या फिर 60 या 70% जो विधानसभा का क्षेत्र का वोट है वो बीजेपी की तरफ ही जाता है। अगर आप किसी को भी टिकट दे दें, ये देखा गया है, तो बीजेपी का कैंडिडेट ही यहाँ से जीतता आया है। 25 साल पहले ज़रूर यहाँ कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे वो विजयी रहे थे, पर उसके बाद अपने घनश्याम तिवारी जी थे जो 4 बार यहाँ से जीते थे। लगभग 20 साल तक उन्होंने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा था। और इसके बाद जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे यहाँ से, या अपनी पार्टी का चुनाव बना के लड़े थे, तब उनको केवल 10,000 वोट मिले थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ का वोटर है वो पार्टी का वोटर है, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का वोटर नहीं है, ऐसा देखा गया है। इसलिए जो अपने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिछले 5-10 साल में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि रुझान दिखा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ एक तरफा वोटिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर इस सीट को निकाल सकती है। जैसा आपने बताया कि पिछली बार, इससे पहले घनश्याम तिवारी लगभग 3 बार वो यहाँ के विधायक रहे, और पिछली बार अशोक लाहोटी जो हैं वो वैश्य समुदाय से आते हैं शायद। जी। और एक 3 साल तक 3 बार एक ब्राह्मण सीट रहने के बाद वैश्य कैंडिडेट यहाँ से विधायक बनकर के आते हैं। और उस केस में घनश्याम तिवारी जी जो निर्दलीय होकर लड़ते हैं और उन्हें कुछ ही वोट मिलते हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल मिथक होगा कि ये ब्राह्मण विशेष सीट है। बिल्कुल। यहाँ मतलब पार्टी सरोपरि मान के चलते हैं। यस, यहाँ पार्टी के वोट है। और इवन घनश्याम तिवारी ने खुद ने कहा था कि ये मैंने 20 साल यहाँ काम किया और 20 साल के बाद ही मुझे 10,000 वोट मिले हैं हारने पर। इसका मतलब ये पार्टी सपोर्टेड वीर है। अगर आप, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आप अगर कुत्ते को भी दे दें टिकट और उससे कहें कि आप बीजेपी का जीत जाए, तो बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। इसका ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये कहा है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पिछले साल बहुत काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बार भी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बहुत काम किया है। लेकिन आप जाइए देखिए, मैं भजन लाल जी के खिलाफ नहीं, भजन लाल जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बट उनको सांगानेर विधानसभा के अंदर कोई नहीं जानता है ना। उसके बावजूद भी वो लीडिंग पोजीशन के अंदर हैं क्योंकि पार्टी के वोट यहाँ बैंक काफ़ी ज़्यादा है। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मतलब बिना विधायक रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। बिल्कुल काम किया। अच्छा, एक फैक्टर के बारे में हम और आपसे पूछेंगे। अशोक लाहोटी, उनके समर्थकों ने जब टिकट नहीं मिला तो काफ़ी बवाल किया। क्या वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि कहीं ना कहीं भजन लाल जी की जो राजनीतिक जमीन है, जो बीजेपी की राजनीतिक जमीन है,
उसको खिसकने का कहीं वजह हो सकता है क्या आगे? देखिए जब पार्टी से टिकट नहीं मिलते हैं तो बहुत से जो उम्मीदवार होते हैं वो एक तरीके से बागी बन जाते हैं, तो ये हर जगह होता है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम लार्ज कंटेक्स्ट में देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि वो किसी जीत और हार को बदल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पिछली बार लगभग कितनी सीटों से अशोक लाहोटी? पिछली बार लगभग 20 से हज़ार के आसपास का वोट शेयर रहा था जीतने का अशोक लाहोटी का, जबकि अशोक लाहोटी ने पहली बार ही वहाँ से लड़े थे और उनको एज सच उन्होंने कोई काम किया नहीं था जो जनता की रिपोर्ट क्योंकि जहां तक हमने देखा, अशोक लाहोटी भी पिछली बार सिविल लाइन से एक मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उन्हें फिर सांगानेर से टिकट मिला और वहां से भी उन्होंने एक 20,000 से ज़्यादा वोटों के एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। उसका मेन कारण पार्टी है। मैं आपसे पहले भी बताया कि पार्टी के ही वोट बैंक हैं, वो पार्टी के लॉयल हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ आप किसी को भी टिकट दीजिए वो पार्टी की तरफ जाता है। लगभग 70-80% पार्टी को ही विकेट जाता है। मतलब हम ये मान के चलें कि लाहौटी फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा, कोई लाहौटी फैक्टर्स नहीं है यहाँ। फैक्टर काम कर रहा है वो बीजेपी फैक्टर काम कर रहा है। अगर पुष्पेंद्र भारद्वाज इसके अंदर मेहनत करते हैं और इस सीट को अपने फेवर में ले जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी यहाँ से नहीं जीतते हैं तो आप ये लिख के ले लीजिए, आने वाले 10, 15, 20 साल में कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट इस सीट को नहीं निकाल सकता, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत की है इस विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, अदर जो इन 2 सीटों के अलावा ऐसी कोई नेशनल पार्टी है जिसने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है? आम आदमी पार्टी हो या कुछ और हो? देखिए भले या अगर उतारा भी है तो क्या वो फैक्टर कहीं काम करेगा, या हम उन्हें एक निर्दलीय की तरह से हमें ट्रीट करें? बिल्कुल आप निर्दलीय की तरह से ही ट्रीट करें, क्योंकि कोई भी पार्टी यहाँ निकाले, जनरली ऐसा होता है कि 7-8 कैंडिडेट्स होते हैं जो निर्दलीय होते हैं या फिर जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनको टिकट दे देती है, बट ऐसा कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करता है। लास्ट 20 से 25 साल का जो मेरा सर्वे है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये सीट विधानसभा बीजेपी के फेवर में ही जाती आई है, और बिना कैंडिडेट को देते हुए कि कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है, लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं। आज हमने जाना कि किस तरह से सांगानेर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है और ये अभेद किला है जिसे कांग्रेस के द्वारा तोड़ पाना असंभव सा ही लगता है। पर फिर भी अगर इस किले में पुष्पेंद्र भारद्वाज सेंध मारते हैं तो इनकी बहुत बड़ी जीत होगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस में एक बड़ा कद लेकर के वो आएंगे। अगर ये सीट वो जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी वार्ता सांगानेर सीट को लेकर के पुनीत जी से हमारी वार्ता हुई और बहुत सटीक उन्होंने विश्लेषण इसका किया। धन्यवाद।